पिंकी भागती हुई आई और बोली, दीदी सुनो, जीजा जी भी शादी में आए हैं। चमेली बोली, कौन जीजा जी? पिंकी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा पति आया है। इतना सुनते ही चमेली को झटका सा लगा। बोली, वह यहाँ क्या लेने आया है? पिंकी जाते हुए बोली, मुझे क्या मालूम क्या लेने आया है। पापा ने उसे भी शादी का कार्ड भेजा होगा। उसके आने की खबर से चमेली असहज हो गई थी। वह सोच रही थी कि उसके आने की खुशी मनाऊं या शोक। 4 साल पहले चमेली और मनोज की शादी हुई थी। 2 साल सब कुछ ठीक चला था, फिर दोनों में झगड़े होने लगे थे। मनोज नौकरी न लग पाने के कारण चिड़चिड़ा होता जा रहा था। उधर चमेली 2 बार गर्भवती हुई थी, मगर दोनों बार बच्चा गिर गया था। इस कारण वह भी काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। चमेली 8वीं पास थी, मनोज पोस्ट ग्रेजुएट था। इस कारण झगड़े के समय वह उसे अनपढ़ गंवार कहता था। ये बात चमेली को बहुत चुभती थी। फिर अगले 6 महीने में झगड़े इतने बढ़ गए थे कि चमेली हमेशा के लिए पीहर आकर बैठ गई थी। वह अब 1.5 साल से पीहर में बैठी थी। बीते 1.5 साल में दोनों ने एक दूसरे से बात करने की कोशिश भी नहीं की थी। दोनों के घर वालों ने बहुत कोशिश की थी दोनों में सुलह करवाने की, मगर दोनों जिद पर अड़ गए थे कि अब साथ नहीं रहेंगे। चमेली के छोटे भाई की शादी में 4 ही दिन बचे थे। अचानक पिंकी ने मनोज के आने की खबर सुना दी। वह दौड़कर पिता के पास गई। बोली, पापा, उस घमंडी को क्यों न्योता भेजा था? पिता मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अभी वह मेरा दामाद है, इसलिए न्योता दे आया था। मुझे नहीं पता था वह आएगा। चमेली बोली, वह आ गया है पापा। मुझे उसका आना जरा भी पसंद नहीं आया। आप उसे वापस जाने की बोल दो, वरना मैं उसे ऐसा जलील करूंगी कि पूंछ दबाकर भागेगा। पिता बोले, ऐसा जुल्म मत करना बेटी, वह हमारा मेहमान है। मेहमानों की बेइज्जती करना भगवान की बेइज्जती करना होता है। तुम्हें उससे बात नहीं करनी है, मत करना, मगर गलत हरकत मत करना। चमेली बुरा सा मुंह बनाते हुए पिता के पास से चली आई। इतने में उसे बड़ी बहन मिल गई। उसे देखते ही बड़ी बहन बोली, चमेली, तुम्हारा पति आया है और तू ऐसे कपड़ों में घूम रही है। अरे ढंग के कपड़े तो पहन ले, वह देखेगा तो क्या सोचेगा। चमेली बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, कुछ भी सोचने दो मेरी बला से। मेरा और उसका रिश्ता तो कब का ख़त्म हो गया। उसके कुछ सोचने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बहन बोली, ठीक है, रिश्ता ख़त्म हो गया, मगर सुंदर बनकर तो रह, ताकि वह तुझे देखकर पछताए कि ये मेरी पत्नी है। मैंने इसे खोकर बड़ी भूल कर दी। इतना कहकर बहन चली गई। बहन चमेली की पूंछ पर पैर रखकर चली गई थी। बात चमेली के दिल को लग गई। वह दौड़कर कमरे में गई, फिर मेकअप करने बैठ गई। सुंदर तो वह पहले से ही थी, अब खुद को निहारने में लग गई। मेकअप के बाद चमेली गजब ढा रही थी। वह छम छम करती हुई जानबूझकर उस कमरे में पहुंची जिसमें मनोज अन्य रिश्तेदारों के साथ बैठा था। चमेली ने कमरे में नज़र दौड़ाकर चाय के जूठे कप इकट्ठे किए, फिर कमरे से बाहर आ गई। कमरे से बाहर आने के बाद चमेली ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन बढ़ गई है। वह अंदर गई तो नॉर्मल थी, मगर बाहर आई तब नॉर्मल नहीं थी। पता नहीं क्यों उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। जल्दीबाजी में वह मनोज को सही से देख भी नहीं पाई थी। उधर मनोज पिछले 18 महीनों में बहुत बदल गया था। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका था। अब उसमें बचपना नहीं रहा था। मनोज ऐसे ही शादी में नहीं आया था। उसके पिता ने उसे समझाया था, पत्नियां किसी पेड़ पर नहीं लगती। तुम्हारी उम्र से बड़े लड़के भी बिना शादी के घूम रहे हैं। एक तुम हो जो सुंदर और समझदार पत्नी को अपनी बेवकूफ़ी के कारण खो रहे हो। तब मनोज बोला था, अब बहुत देर हो चुकी है पापा। अब अगर मैं मान भी जाऊँ तो वह नहीं मानेगी, वह बहुत जिद्दी है। तब उसके पिता ने कहा था, एक आखिरी कोशिश करके देखो, क्या पता वह मान जाए। वहाँ शादी का माहौल होगा। 4 दिन पहले ही चले जाओ, कुछ दिन पास पास रहोगे तो क्या पता बात बन जाए। इधर चमेली के पिता भी यही चाहते थे कि दोनों में सुलह करवाने की आखिरी कोशिश होनी चाहिए। इस तरह मनोज पूरे प्लान के साथ आया था।
जब चमेली कमरे में झूठे कप उठाने आई तो वह उसके सौंदर्य को देखकर अंदर ही अंदर हिल गया। वह सचमुच गजब ढा रही थी। एक बार कप उठाते समय वह उसके बेहद करीब आई थी। तब चमेली की चुनरी का पल्लू मनोज के हाथों को छू गया था। साथ में चमेली द्वारा लगाए हुए जाने पहचाने परफ्यूम की खुशबू से पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। मनोज ने उसे गौर से देखा था। सचमुच वह अब बहुत बदल चुकी थी। शरीर पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। वह एक बार उसकी आंखों में देखना चाहता था, मगर चमेली ने उसकी तरफ देखा ही नहीं था। दोनों की नज़र ही नहीं मिली थी। चमेली वापस कमरे में आकर फिर से शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगी। विभिन्न कोणों से खुद को देखकर वह सोच रही थी कि मनोज तो उसे देखकर जल भुन गया होगा, मगर वह उसे नहीं देख पाई। इस बात का उसे अफसोस था। दोपहर को टीके का कार्यक्रम था। दुल्हन पक्ष से चमेली के भाई का नेक करने के लिए मेहमान आ चुके थे। टेंट में कार्यक्रम चल रहा था। तब मनोज टेंट के एक कोने में अकेला चुपचाप बैठा था। तब पहली बार चमेली ने उसे देखा। वह सोचने लगी कि कोट पैंट में अच्छा लग रहा है, मगर अभी दूर बैठा है। जब इसे नेक के लिए चौकी पर बुलाएंगे तब करीब से देखूंगी। चमेली के परिवार के सभी लोगों का तिलक हो चुका था। चमेली के जीजा जी और फूफा जी का भी तिलक हो गया, मगर मनोज को तिलक के लिए किसी ने नहीं बुलाया। टीके का कार्यक्रम भी समाप्त हो चुका था। पता नहीं क्यों चमेली को यह बात खटक रही थी कि मनोज भी अभी तक पापा का दामाद है। जब जीजा जी का तिलक हुआ है तो उसके पति का भी तिलक होना चाहिए था। मनोज अभी भी दूर कोने में उदास बैठा था। चमेली सोच रही थी तिलक नहीं होने का शायद इसको भी दुख है, तभी उदास सा बैठा है। पापा को इसे बुलाना ही नहीं चाहिए था। अगर बुला लिया है तो फिर तिलक ना करके बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। चमेली ये सब सोच सकती थी, पापा से नहीं कह सकती थी। चमेली ने महसूस किया कि शादी के घर में आकर भी वह अकेला ही है। कोई उससे बात नहीं कर रहा। वह अलग थलग सा रहता है, उपेक्षित सा महसूस कर रहा होगा। अगले दिन हल्दी की रस्म थी। सभी को आवाज़ देकर बुलाया जा रहा था, मगर मनोज को किसी ने नहीं बुलाया। यह सब देखकर चमेली को गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी कि शायद पापा ने इसे बेइज्जत करने के लिए ही बुलाया है। फिर अचानक ही उसे विचार आता कि होने दो इसकी बेइज्जती, मैं बेवजह क्यों इसकी चिंता कर रही हूँ। मेरा अब ये कुछ भी नहीं लगता। ना चाहते हुए भी मनोज चमेली के दिमाग में घुस रहा था। वह बार बार उसे झटक देती थी, फिर अचानक उसी के ख्यालों में डूब जाती थी। वह सोचने लगी कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वह यहाँ क्यों रुका हुआ है, चला क्यों नहीं जाता। फिर अचानक ही उसे ख्याल आया कि वह उसके लिए तो नहीं रुका हुआ है। ये विचार आते ही उसका दिल धक धक करने लगता था। क्या वह उसे लेने आया है? क्या अब वह सुधर गया है? क्या अब उसे मेरी याद सताने लगी है? क्या वह पूरी तरह टूटकर सारा घमंड छोड़कर मेरे लिए आया है? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? अनगिनत प्रश्न चमेली के दिमाग में घूम रहे थे। घर परिवार की सारी लड़कियां अपने अपने पतियों के साथ शादी की रस्मों में भाग ले रही थी, मगर चमेली को अकेले ही सब करना पड़ रहा था। शाम को महिला संगीत का कार्यक्रम था। चमेली ने एक सुंदर सा लाचा पहना था। वह इस ड्रेस में एक बार मनोज के सामने आना चाहती थी, मगर मनोज तो संगीत में आया ही नहीं था। चमेली का नाचने का जरा भी मन नहीं कर रहा था। उसका दिल कर रहा था कि जब वह नाचे तब मनोज उसे देखे। कमबख्त दिल की भी अजीब फरमाइश थी, जिसे इग्नोर करना चाहता था, उसे ही करीब देखना चाहता था। अभी वह अपने परिवार की महिलाओं के साथ बैठी थी कि एक बच्चा आया और कागज़ की एक पुड़िया चमेली को देते हुए बोला, दीदी ये जीजा जी ने भेजा है। चमेली ने पुड़िया को हथेली में छुपा लिया। पास बैठी उसकी चाची हंसकर बोली, लगता है सुलह होने लगी है। चमेली वहां से उठते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है चाची। फिर एक कमरे में आकर चमेली ने वह पुड़िया खोली तो देखा उसमें एक मीठा पान था। पान देखकर ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ गए। चमेली को मीठा पान बहुत अच्छा लगता था।
जब दोनों साथ थे, दोनों में बहुत प्यार था, तब वह रूठ जाया करती थी। तब मनोज उसे मीठा पान देकर ही मनाया करता था। एक दिन चमेली ने उसे कहा भी था, प्यार से मनाओगे तो एक मीठे पान से ही मान जाऊंगी, हेकड़ी दिखाओगे तो सोने के हार से भी नहीं मानूंगी। अचानक वह भावुक हो गई। वह सोचने लगी कि वह शादी की औपचारिकता निभाने नहीं आया है, वह उसे मनाने आया है। चमेली ने पान को मोड़कर मुंह में दबाया और फिर वापस वहां आ गई जहां महिला संगीत चल रहा था। पता नहीं क्या सोचकर उसने एक गाना लगवाया और उस पर नाचने लगी। गाना था, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। नाचते नाचते चमेली की नज़र उधर गई जहां एक कोने में बैठा मनोज हाथ में मोबाइल लिए उसके डांस का वीडियो बना रहा था। मनोज को देखकर तो चमेली में एक सुरूर सा आ गया। वह झूम झूम कर बल खाते हुए नाचने लगी। जो नहीं समझ रहे थे उनकी नज़र में वह केवल डांस कर रही थी, मगर जिन्हें समझ में आ रहा था उन्हें पता था कि वह हृदय की व्यथा और दर्द को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। नाचने के बाद चमेली बिना किसी से बात किए अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि उसके दिमाग में बीते सालों का लेखा जोखा घूम रहा था। कभी मनोज की अच्छाइयाँ और प्यार उसे याद आता, तब उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते, मगर जब उसे मनोज की डांट और गुस्सा याद आता, तब आंसू निकलने अचानक से बंद हो जाते थे। उधर मनोज को भी नींद नहीं आ रही थी। 2 दिन से वह ससुराल में था। चमेली एक बार भी उसके पास नहीं आई थी। खुद उसके पास जाकर उससे बात करने की मनोज की हिम्मत नहीं थी। चमेली का घर गांव के भीतर ना होकर बाहर खेत में था, इसलिए मनोज ने अपनी खाट घर के मकानों से हटकर खेत में डाल रखी थी, जहां ठंडी प्राकृतिक हवा का आनंद मिल रहा था। मगर उसे फिर भी नींद नहीं आ रही थी। रात को 1 बज गया था। मनोज अपने मोबाइल में बार बार वह वीडियो देख रहा था जो उसने चमेली के डांस का बनाया था। 20 बार वह उस वीडियो को देख चुका था, मगर उसका मन ही नहीं भर रहा था। अचानक मनोज को लगा कोई उसके सिरहाने खड़ा है। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। फिर उसने चांद की रोशनी में देखा, वह चमेली ही थी। वह बौखलाया सा बोला, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे चली आई? वह ठंडी रेत पर उसके सामने बैठती हुई बोली। इस गाने की आवाज़ अंदर कमरे तक आ रही थी। सोचा इतनी रात को कौन चला रहा है, देखने चली आई। फिर दोनों के बीच काफ़ी देर तक चुप्पी छाई रही। आखिर में चमेली ही बोली, जब मुझे मनाने ही आए थे तब 2 दिन हो गए, बात क्यों नहीं की? वह बोला, हिम्मत ही नहीं होती थी तुमसे बात करने की, तुम भी दूर दूर ही रही हो। वह बोली, मुझे नहीं लगता अब हम साथ रह पाएंगे। मनोज जल्दी में बोला, ऐसे मत बोलो, मैं बहुत उम्मीदें लेकर आया हूँ। वह उदास होकर बोली, दूसरी शादी कर लेना, अभी बूढ़े थोड़ी हो गए हो। मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, आपको तो पढ़ी लिखी मेम पसंद है ना? मनोज तड़प कर बोला, मुझे सिर्फ तू चाहिए, मत पूछ क्यों चाहिए। गुस्से में तुमसे बहुत कुछ बोला, वह मेरा बचपना था, माफ़ कर दे। मनोज के मुंह से ये सब सुनकर चमेली के दिल में एक हुक्सी उठी। आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। वह रुलाई रोकते हुए बोली, आपने मुझे बहुत रुलाया, मैं आपको माफ़ नहीं करूंगी। वह उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, माफ़ कर देना यार, प्लीज़ तू पहले जैसी बन जा, वैसे ही जैसी शादी के बाद 2 सालों तक थी, प्यारी सी, मासूम सी, भोली सी। इतने दिनों बाद पति का स्पर्श पाकर वह कमज़ोर पड़ गई। बोली, फिर कभी मुझसे लड़ाई करोगे तो बहुत दूर चली जाऊंगी, फिर लौटकर कभी नहीं आऊंगी। फिर सुबह 4 बजे तक वह दोनों उस खुले आसमान के नीचे एक खाट पर सोए रहे। 4 बजे वह भीतर आकर अपने कमरे में सो गई। जब चमेली के भाई के सिर पर पगड़ी और सेहरा बांधने की रस्म चल रही थी, तब चमेली के पिता ने बड़े वाले दामाद को बुलाया और ये रस्म करवाने लगे। अचानक चमेली ने खड़े होकर अपने जीजा का हाथ पकड़ लिया। फिर बोली, रुक जाओ जीजा जी, इस रस्म पर अकेले आपका हक नहीं है, आधा हक मेरे पति का भी है। फिर वह पिता से बोली,
आप तो समझदार हो ना पापा, फिर मेरे पति को कैसे भूल गए? क्या वह आपके दामाद नहीं हैं? इतना सुनते ही चमेली के पिता की आंखों में आंसू आ गए। वह रुधे गले से बोले, जानता हूँ वह मेरा दामाद है, मगर मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता था बिटिया, इसलिए जानबूझकर ऐसा कर रहा था। आज मुझे बेटे की शादी से भी ज़्यादा खुशी तेरे मुंह से पति का हक मांगने की हो रही है। जा तू खुद ही बुला कर ला अपने पति को। आगे की सारी रस्मों में चमेली और मनोज एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ थे। भाई की शादी के बाद चमेली अपने पिया संग ससुराल चली गई। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।